प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 37 और उसके 19 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वह लज्जित होंगे और अकाल के दिन में वह तृप्त रहेंगे। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि विपत्ति के समय में उनकी आशा न टूटेगी, वे लज्जित न होंगे और परमेश्वर अकाल के समय में उन्हें तृप्त करेगा। हाँ दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके पीछे चलने से वो अकाल के समय में, विपत्ति के समय में, संकट के समय में, दुख के समय में, परेशानी के समय में अपने लोगों के साथ में रहता है, उन्हें लज्जित नहीं होने देता और जो उनकी आशा परमेश्वर पर होती है उस आशा को वो पूरा करता है, उनकी आशा को वो टूटने नहीं देता। यानी कि जिस बात के लिए वो परमेश्वर पर आशा धरे हुए हैं उस बात को परमेश्वर उनके जीवन में पूरा करता है, उनकी आशा को वो टूटने नहीं देता है और उन्हें लज्जित भी नहीं होने देता। दोस्तों, हम लोग देखते हैं जब एलियाह ने अहाब राजा से कहा कि जब तक मैं न कहूंगा तब तक बारिश न होगी, 3.5 सालों तक लगभग अकाल रहा। और क्या हुआ कि परमेश्वर ने एलियाह से कहा, तू करीत नामक नाले के पास चला जा, वहां मैंने तेरे लिए भोजन की व्यवस्था की है। और वो वहां चले गया और क्या हुआ, रोज सुबह शाम कौवे आकर उसके लिए मांस और रोटी लेकर के आते और वो भरपेट भोजन और नाले से पानी को पीता। क्या हुआ, अकाल के समय में परमेश्वर ने अपने धर्मी जन को तृप्त किया, उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किया, उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त किया और उसकी जो आशा परमेश्वर पर थी उसे टूटने न दिया और ना ही लोगों के सामने उसे लज्जित होने दिया। नहीं, परमेश्वर उसके साथ में रहा, उसके बचाव के लिए परमेश्वर उसके साथ में रहा और परमेश्वर ने पूरे अकाल के समय में एलियाह को सुरक्षित रखा और उसे किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं हुई। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जबकि आप भी एलियाह की तरह परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आप भी उसके धर्मी जन हैं, आप भी उसके बेटे और बेटियां हैं, आप भी उस पर आशा धरे हुए हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी आशा न टूटेगी। उस विपत्ति के समय में, उस संकट के समय में आपकी आशा न टूटेगी और ना ही परमेश्वर आपको लज्जित होने देगा। और विपत्ति के समय में, अकाल के समय में परमेश्वर आपको उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। दोस्तों, हो सकता है आप अपने जीवन में ऐसे समय से होकर गुजर रहे हो जब मानो अकाल सा आपके समय में, आपके जीवन में पड़ा हुआ है, या फिर विपत्ति, संकट, परेशानियों से होकर आप गुजर रहे हो और आपने परमेश्वर पर कुछ आशा रखी हुई है, आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं आज आपसे कहूंगा, आप इस वचन पर भरोसा रखें कि परमेश्वर विपत्ति के समय अपने लोगों को तृप्त करता है, विपत्ति के समय उनकी आशा को पूरी करता है, उनकी आशा को टूटने नहीं देता और ना ही उन्हें लज्जित होने देता है और परमेश्वर अकाल के समय में उन्हें तृप्त करता है। सो परमेश्वर आपको भी ऐसे समय में तृप्त करेगा, आपकी आशा को टूटने न देगा और आपको लज्जित नहीं होने देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। मैं अनामिका जगताप, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मेरी गवाही है कि मुझे 1 साल से सियाटिका का प्रॉब्लम था। वो कितने भी इलाज किया फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। मैं रेगुलर लिसनर हूँ। फिर मैंने व्हाट्सएप पर उन्हें रिक्वेस्ट भेजी, मेरे लिए प्रेयर करे। ब्रदर और सिस्टर ने मेरे लिए प्रेयर की और 3-4 दिन में ही मेरा पेट ठीक हो गया। मैं ब्रदर और सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ और प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। आप अपने निवेदनों को, अपनी परेशानियों को, अपने जीवन की मुश्किलों को प्रभु के सामने रखें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु जी, आपके सम्मुख आते हैं पिता। सच में प्रभु आप दीन और धर्मी हैं पिता परमेश्वर, आप महान है पिता, आप आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु हैं खुदा। हम आप
आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी सच में पिता परमेश्वर आप अपने लोगों की आशा को पूरी करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी आप उन्हें उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त करने वाले परमेश्वर हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ मेरे खुदावन, आप ही हैं जो हमारे जीवन के प्रभु हैं, आप ही जिंदा और जीवित है परमेश्वर, और आपने प्रभु हमें जीवन का रास्ता दिखाया है पिता। धन्यवाद हमारे गुनाहों को माफ कर दिया पिता। धन्यवाद कि हम सबको अपना बेटा और बेटी बना लिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इन सारी आशीषों के लिए, ब्लेसिंग के लिए, इन अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए जो आप हमारे जीवनों में दिखाते हैं पिता। आज दिन भर में यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती प्रभु आपके विरोध में हमने की है प्रभु, हमें क्षमा करें इन अपराधों के लिए, इन गलत कामों के लिए पिता जो हमसे हुए हैं पिता। प्रभु होने दीजिए प्रभु हमारा जीवन परमेश्वर इस पाप में स्वभाव से और इस पाप से छुटकारा पाकर आपकी पवित्रताई की ओर बढ़ सके खुदा। धन्यवाद करते जितने भाई बहन प्रभु आज शाम में मेरे पिता इस प्रार्थना में शामिल हैं, खुदा यीशु आप उन्हें ब्लेस करें, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके घर के बुजुर्गों को आप ब्लेस करें परमेश्वर। होने दीजिए आपकी उपस्थिति इनके संग में बनी रहे, आपका पवित्र आत्मा इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करे। हर एक डिस्टर्ब करने वाली बातों को हम इनके जीवन से कैंसिल आउट करते हैं, दुष्ट के सारे गलत विचारों को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। कहते प्रभु ये संपूर्ण मन से प्रभु तेरी ओर अपने ध्यान को लगाएं, तुझसे प्रार्थना करें, तुझसे लिपटे रहें। हालेलुया मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति महिमा और बड़ाई करते हैं प्रभु। विशेषकर धन्यवादी हैं वो आज के सुंदर वचन के लिए जो इस शाम में प्रभु आपने हमसे बातचीत किया प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर आप हमारी आशा को टूटने नहीं देंगे पिता। विपत्ति, परेशानी, मुश्किलों के समय, बीमारियों के समय प्रभु जी आप हमारी आशाओं को टूटने नहीं देंगे और कभी भी हमें लज्जित नहीं होने देंगे प्रभु। आपका ये वायदा है, आपका ये वचन है परमेश्वर, इस वचन पर हम भरोसा करते हैं। हाँ प्रभु आज जितने भी भाई बहनों ने पिता इस वचन को सुना है पिता, ये सुनने वाले ही नहीं परंतु इसके अनुसार चलने वाले और इसे अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके पिता। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें ग्रहण करने वाला हृदय दे पिता परमेश्वर। प्रभु यदि आज इनके जीवनों में विपत्तियां हैं पिता, मुश्किलें हैं प्रभु जी, संकट है पिता, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं पिता, और ये कुछ आशा लेकर तेरे पास आए हैं पिता। हम नहीं जानते कि इनके जीवन में क्या आशा ये आप पर लगाए हैं, परंतु पिता आप जानते हैं पिता। आपने वचन में कहा तेरी आशा ना टूटेगी। हाँ परमेश्वर होने दीजिए प्रभु इन भाई बहनों की आशा ना टूटने पाए परंतु वो आशा इनके जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, विनती करते प्रभु आप इनके जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रभु इन्हें लज्जित ना होने दें पिता परमेश्वर। किसी भी मनुष्य के सामने, किसी भी जगह पर प्रभु आप इन्हें लज्जित ना होने दें प्रभु, वरन प्रभु आप इन्हें प्रभु जी सम्मानित पदों पर नियुक्त करें प्रभु। आप इन्हें सम्मान दे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं विनती करती हूँ प्यारे खुदावन, जितने भाई बहनों ने प्रभु आज शाम में परमेश्वर आप कमेंट्स बॉक्स में पिता अपने प्रार्थना निवेदन भेजे हैं पिता, हम विनती करते यीशु मसीह के नाम से आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। जो भी आज उनके जीवन में प्रॉब्लम है पिता, जो भी समस्याएं हैं पिता, जो भी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है पिता, ऐसे विपत्ति के समय प्रभु जी आप इनकी सुधि ले मेरे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि आप अकाल के समय अपने लोगों को तृप्त करेंगे प्रभु, वो तृप्त रहेंगे। हाँ परमेश्वर यदि आज इनके जीवन में ऐसी परिस्थिति है मानो अकाल के समान प्रभु इनकी परिस्थितियां हैं, आपसे प्रार्थना है ऐसे समय में आप इन्हें तृप्त करें परमेश्वर पिता। ये आपकी उपस्थिति में बने रहें, ये आपसे प्रार्थना में लगे रहें ताकि अपने जीवन में उन प्रार्थना का उत्तर देख सके प्रभु। ब्लेस करे एक एक भाई बहनों को यहाँ पर ब्लेस करे, बच्चों को, नौजवान बुजुर्गों को ब्लेस करे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु यदि अपनी जॉब के लिए तुझ पर आशा लगाए हैं प्रभु, यदि प्रभु संतान की आशीष के लिए प्रभु तुझ पर आशा लगाए हैं प्रभु जी, अपने बिजनेस की उन्नति के लिए तुझ पर आशा लगाए हैं प्रभु जी, अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए तुझ पर आशा लगाए हैं, अपने बच्चों के जीवन बदलने के लिए तुझ पर आशा लगाए हैं, अपने हस्बैंड और वाइफ के जीवन को परिवर्तित होने के लिए तुझ पर आशा लगाए हैं प्रभु। आज शाम में परमेश्वर वो हर एक आशा पूरी हो पिता यीशु के नाम से। पिता आज रात में पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन पिता बीमार है पिता और वो अपने स्वस्थ होने के लिए, चंगा होने के लिए प्रभु तुझ पर भरोसा कर रहे हैं, तुझ पर आशा लगाए हैं पिता यीशु मसीह के नाम से पिता। वो सारी बीमारियां, सारा दर्द, सारा इन्फेक्शन, हर एक एलर्जी, हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकलकर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय प्रभु आपके बेटे बेटियां, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम
से लॉर्ड फादर, यदि ये कोरोना से ग्रसित है पिता, कोई भी सिम्टम्स प्रभु इन्हें महसूस हो रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से वो सिम्टम्स नष्ट करते हैं, कोरोना वायरस को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जो भी वायरल इस समय चल रहा है प्रभु, सर्दी जुकाम बुखार फीवर का पिता, यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु जी, हर एक फीवर कोल्ड कफ सर्दी जुकाम बुखार यीशु मसीह के नाम से इनके शरीरों से नष्ट हो जाए प्रभु। आप इन्हें छू लें और चंगा करें प्रभु। हम नहीं जानते इनके शरीर में क्या बीमारी है, क्या पीड़ा है, क्या घाव है, परंतु आप जानते हैं। हम उन सारी परेशानियों को, सारी बीमारियों को, हर एक घाव को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु आप इन्हें चंगा करें। धन्यवाद कि आपने ऐसा ही कर दिया है पिता परमेश्वर। लॉर्ड आज रात में अपने बेटे बेटियों को मीठी और सुकून भरी नींद दे परमेश्वर। हर एक डिप्रेशन, हर एक चिंता इनके जीवन से दूर हो जाए पिता, और ये निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोएं। और प्रभु आप दर्शन के द्वारा इनसे बातचीत करें। हर एक नेगेटिविटी, हर एक बुरे सपने यीशु के नाम से उनका अंत इनके जीवन से होने पाए। प्रभु आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें पिता। धन्यवाद कि आपने हम सब की सुधि ली, हम सब की प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु। आपके हाथों में हम इस विनती प्रार्थना को सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।